हेलो। आज हमारे साथ हैं हमारे पेन मैनेजमेंट हेड डॉक्टर रचित दुग्गल। नमस्कार। थैंक यू अमित जी, आपने मुझे बुलाया। आज हमारी चर्चा का विषय है पीठ, गर्दन और घुटने का दर्द। अमित जी, बहुत अच्छा टॉपिक चूज किया आपने और आप अपने सवाल पूछ सकते हैं प्लीज। सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि पीठ, गर्दन और पीठ के दर्द के मुख्य कारण क्या है? अमित जी, गर्दन और पीठ के दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है हर्निएटेड डिस्क। दूसरा कारण है कोई चोट लग जाए, किसी को कोई गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए या फ्रैक्चर हो जाए। मोटापा भी एक मुख्य कारण है। अगर किसी को कोई ट्यूमर हो जाए गर्दन में और कमर में, तो भी वो पीठ का दर्द और गर्दन का दर्द कॉज कर सकता है। बहुत सारे कारण हैं, पर सबसे मुख्य कारण जो है वो हर्निएटेड डिस्क है, यानी डिस्क प्रॉब्लम। अगला सवाल। सर, हर्निएटेड डिस्क क्या है? हर्निएटेड डिस्क में क्या होता है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो छोटी छोटी वर्टिब्रा से बनी होती है। गर्दन में 7 वर्टिब्रा रहती हैं, लोअर बैक में 5 वर्टिब्रा रहती हैं, थोरैसिक वर्टिब्रा 12 होती हैं। अब हर वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क रहती है जो जोड़ का काम करती है। अगर इस डिस्क में सूजन आ जाए या स्वेलिंग आ जाए किसी भी कारण से, जैसे मैंने बताया कोई चोट लग जाए, कोई मोटापा है, किसी को किसी भी तरह की कोई भी कारण से कोई गिर जाए, किसी ने भारी सामान उठा लिया, उसमें सूजन आ जाए, तो उसके पीछे से जाने वाली नसें दब जाती हैं और वो ये दर्द का कारण बन जाती है। जैसे सर्वाइकल यानी गर्दन में 7 रीढ़ की हड्डियां हैं, यानी वो 7 वर्टिब्रे हैं, और उनके बीच में जो मनके हैं यानी डिस्क है, उसमें सूजन आ जाए तो हमारे सर, गर्दन, कंधे, बाजू, हाथ और छाती की नसें दब जाती हैं और इसमें दर्द हो सकता है। ऐसी अगर कमर की डिस्क में, लोअर बैक की डिस्क में स्वेलिंग आ जाए तो कमर, कुल्ले और टांगों की नसें दब जाती हैं और उसमें दर्द हो सकता है। अगला सवाल। सर, ये सर्वाइकल और लंबर डिस्क के ट्रीटमेंट में ओजोन थेरेपी का क्या रोल है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने अमित जी। जनरली अगर किसी को सर्वाइकल या लंबर डिस्क प्रॉब्लम हो जाए तो हम मेडिकल मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी से उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। अगर उससे मैनेज ना हो देन वी गो फॉर इंजेक्शंस, एपिड्यूरल इंजेक्शंस लेते हैं। ओजोन थेरेपी में क्या होता है कि ओजोन गैस और ऑक्सीजन का एक मिक्सचर हम डिस्क में डालते हैं, जिससे डिस्क की स्वेलिंग कम हो जाती है और डिस्क श्रिंक हो जाती है, जिससे जो उसके पीछे की नसें जो दब रही हैं उन पे दबाव कम हो जाता है और पेशेंट को पेन में बहुत राहत मिलती है। पर एक और बात अमित जी, अगर बीमारी बहुत ज्यादा है, यानी डिस्क की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और नसों को पूरी तरह से कंप्रेस कर दी है, तो ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। इस बात का ध्यान मरीजों को रखना चाहिए। अगला सवाल। सर, आजकल घुटने की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। हाँ बिल्कुल। आप जो ये पीआरपी ट्रीटमेंट करते हैं, पीआरपी थेरेपी करते हैं, ये क्या है? अमित जी, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि घुटने के दर्द का मुख्य कारण जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसमें घुटने के जो कार्टिलेज होते हैं वो घिस जाते हैं बढ़ती उम्र के साथ साथ, या बहुत ट्रॉमा हो जाए, किसी को चोट लगे, उसके कारण जो कार्टिलेज है वो घिस जाते हैं, जिसके कारण घुटने में दर्द शुरू हो जाते हैं। पीआरपी थेरेपी का मतलब होता है, पीआरपी का मतलब है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, यानी प्लेटलेट को कंसेंट्रेट प्लेट की ऐसा प्लाज्मा जिसमें प्लेटलेट की मात्रा ज्यादा हो। ऐसे में हम क्या करते हैं, मरीज का खून लेते हैं और उसको हम एक डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डालते हैं, जिससे प्लेटलेट और प्लाज्मा ऊपरी सतह में आ जाता है और कंसेंट्रेटेड प्लेटलेट की मात्रा आ जाती है और निचली सतह में खून के कण बैठ जाते हैं। ये जो कंसेंट्रेटेड प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, इसको अगर हम घुटने में डालते हैं तो घिसे हुए और घर्षण के कारण ट्रॉमेटाइज कार्टिलेज में रिजुविनेशन, यानी उनको दोबारा से वो रीजनरेट करते हैं और मरीज को पेन में बहुत राहत मिलती है। इट इज अ वेरी गुड थेरेपी एंड वेरी सिंपल ऑल्सो। सर, कोई टेक होम मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए? हाँ बिल्कुल अमित जी, ये तो देना बहुत जरूरी है। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को और लिसनर्स को कि जो आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं जो घुटने के दर्द और कमर के दर्द को अपनी बुरी किस्मत मान के
उसको उसके साथ समझौता करके बैठे हैं और ऑपरेशन नहीं कराना चाहते, उनके लिए मैसेज है कि बिना ऑपरेशन के भी घुटने के दर्द का और कमर के दर्द का बहुत सरल इलाज है। और पर ये अगर बीमारी एक लेवल पे बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जैसे घुटने में कार्टिलेज गिर जाए, हड्डियां फ्यूज हो जाए, तो ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। और अगर ऐसी कमर के दर्द में भी अगर डिस्क इतनी ज्यादा नर्व को कंप्रेस कर दे कि भाई पेशेंट के हाथ पांव सुन्न होने लग जाए, तो ऑपरेशन कराना जरूरी हो जाता है। पर बिना ऑपरेशन के भी अगर अर्ली स्टेज में पेशेंट आता है तो हम इसका इलाज कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।